अगर ये शर्मदार होते अगर ये शर्मदार होते तो ऐसी घटनाएं भारत देश के अंदर नहीं होती। भारत देश के अंदर तभी घटनाएं हो रही है जब ये लोग बेशरम बने हुए हैं। ये आस्तीन के सांप है, एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है और एक अजगरनाथ है। आम आदमी पार्टी, बी फॉर भाजपा और सी फॉर कांग्रेस, ये तीन है ABC। ये लोग वो है जो देश को खंडित करना चाहते हैं, ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर इस देश का जो माहौल है वो एक तरफा ना रहे, भाईचारा ना रहे। ये लोग भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। इस देश का हर एक वो नागरिक जो संविधान से प्यार करता है, बाबा साहब से प्यार करता है, भारत देश से प्यार करता है, वो कभी अंबेडकर साहब का नाम लेना नहीं भूलेगा। चाहे वो भगवान को मानता हो, अल्लाह को मानता हो, गुरु गोविंद सिंह को मानता हो, गुरु नानक को मानता हो, यीशु को मानता हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो चाहे तो इस देश से ऐसे लोगों को खदेड़ कर बाहर कर सकते हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखा सकते हैं जो बाबा साहब के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा पर हथौड़ा चलाने का जो मकसद है वो साफ जाहिर करता है कि मनुवादियों की सोच क्या है। उन लोगों ने बाबा साहब की प्रतिमा पर हथौड़ा नहीं चलाया, बल्कि उन लोगों ने भारत के संविधान पर हथौड़ा चलाने का काम किया है। वो लोग नहीं चाहते, जो हथौड़ा चलाने वाले हैं वो ये नहीं चाहते कि इस देश के अंदर एकता अखंडता बनी रहे। वो इस देश को खंडित करना चाहते हैं और लोगों में भ्रम डालना चाहते हैं कि देखो हम ताकतवर हैं। और बाबा साहब जो है कोई भी ताकत नहीं रखते और ना बाबा साहब के अनुयायी जो उनको मानने वाले हैं, जो उनको चाहने वाले हैं, वो कोई ताकत नहीं रखते। इस बार जो है भारत के अंदर जो है सिर्फ हम लोग ताकतवर हैं और कोई ताकतवर नहीं है जी। लेकिन वो इतनी ऊंची सीढ़ी लगाकर चढ़ा कैसे? क्योंकि उन्होंने बताया कि जो वहाँ पर सीढ़ी है वो बाबा साहब की अगर साफ सफाई भी करनी हो वो तब भी नहीं मिली जाती, पर उसको सीढ़ी मिली कहाँ से? देखिए, वहाँ कोई ना कोई ऐसा नहीं है कि जय भीम का नारा लगाने वाला वो अम्बेडकरवादी हो। कई बार ऐसा होता है कि सांप जो है वो आस्तीन में ही पलते सांप जो है वो आस्तीन में ही पलते हैं और किसी ऐसे ही आस्तीन के सांप ने ये काम करने के लिए उसको सहारा दिया होगा। संरक्षण कौन दे रहा है लोगों को? नहीं, संरक्षण देने वाले कौन है? मैंने अभी क्या बताया कि आस्तीन में सांप पलते हैं। यहाँ पर जो भी लोग इस काम को करते हैं उनमें से कोई ना कोई ऐसा रहा होगा जो अपने आप को कहता तो होगा कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ, मगर किसी ना किसी वजह से उसने उन लोगों को सहारा दिया होगा। चाहे वो कोई लालच हो सकता है या उसकी कोई धारणा हो सकती है अपनी। लेकिन देश जो है गणतंत्र दिवस मना रहा है और ऐसी घटना सामने आ रही है। देखिए, सही तरीके से गणतंत्र दिवस का जो रूप मिलना चाहिए अभी तक लोगों को वो रूप नहीं मिल पाया है। सन 1950 से जब से गणतंत्र दिवस गणतंत्र जो संविधान जो लागू किया गया 26 जनवरी सन 1950 को, तब से लेकर आज तक क्या लोग लोकतंत्र तरीके से भारत के अंदर रह पाए हैं? क्या लोगों को संविधान सही तरीके से संविधान के रूप से लोगों को जीने दिया गया है भारत के अंदर? ये हम लोगों को सोचना होगा कि जो लोग हमारा शोषण करते आए हैं, जो लोग हम लोगों के खिलाफ हमेशा खड़े रहे हैं, उन लोगों से हमें लड़ना होगा, जागना होगा। हम लोगों को उन लोगों के खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। बाबा साहब ने जो संविधान हम लोगों को दिया है उसके ही रूप से हम लोगों को भारत के अंदर रहना होगा, चलना होगा और इन्हीं मनुवाद ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है बाबा साहब से? बाबा साहब की प्रतिमा तोड़ते हैं, संविधान जलाते हैं। देखिए, ये संविधान जलाएं या बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ दें, मगर ये कभी उन लोगों को नहीं तोड़ सकते जो लोग बाबा साहब के सच्चे पक्के दिल से और दिमाग से, दोनों तरीके से बाबा साहब के अनुयायी हैं। उन लोगों को ये कभी नहीं तोड़ सकते। ये लोग कितनी कोशिश कर लें, इन लोगों को सिर्फ प्रॉब्लम ये है कि इस देश के अंदर दंगा फसाद होता रहे और ये जो संविधान है इस संविधान को ये संविधान के जरिए ना चल के बल्कि मनुस्मृति के जरिए इस देश का शासन चलाया जाए। वहाँ पर सरकार आम आदमी पार्टी की है, वो तो बाबा साहब को मानते हैं, फिर भी ऐसे काम होते हैं। साहब, पीछे फोटो लगाने से नहीं होता या बाबा साहब को सिर्फ जुबानी कहने से नहीं होता। ये अरविंद केजरीवाल जब दिल्ली का सीएम बना था तब इसने कहा था कि मैं बाबा साहब को फॉलो करूंगा, मगर दिल्ली का सेंटर संसद भवन के बाहर जब संविधान की कॉपियां जलाई जाती है तब ये बंदा एक बार भी उनके खिलाफ नहीं बोलता। जो लोग संविधान की कॉपियां जलाने वाले होते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो संविधान के रक्षक हैं या बाबा साहब के मानने वाले हैं? सरकार का कुछ है इसके पीछे बिल्कुल होगा।
जो वहाँ की सरकार है, मानसिंह सरकार जो है वहाँ की आम आदमी पार्टी की, वो बिल्कुल इसमें सम्मिलित रही होगी, वरना कोई भी इस तरीके से बाबा साहब की मूर्ति की अवहेलना नहीं कर सकता और सरकारी संपत्ति का यूज नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पे जो लोग थे वो उनकी आवाजाही भी मतलब लगातार लोग आ जा रहे थे, क्या किसी ने विरोध प्रदर्शन नहीं करा? नहीं, हो सकता है कुछ लोगों ने ये सोचा हो भाई ये जो है लोग साफ सफाई करने चढ़े हों, या ये हो सकता है कि भाई हो सकता है ये लोग माला अर्पण करने के लिए चढ़े हों, या हो सकता है ये कोई प्रोग्राम करने चाह रहे हो, रंग रोगन करने के लिए चढ़े हों, इसलिए कोई भी राह चलता आदमी नहीं बोल सकता। मगर जब वहाँ के लोगों ने देखा होगा तोड़ते हुए तो जरूर किसी न किसी ने आवाज उठाई होगी। लेकिन इतनी शर्म की बात नहीं है, जो देश जो है बाबा साहब के संविधान से चलता है, उसके ऊपर ऐसी घटना सामने आ रही है। अगर ये शर्मदार होते तो ऐसी घटनाएं भारत देश के अंदर नहीं होती। भारत देश के अंदर तभी घटनाएं हो रही है जब ये लोग बेशरम बने हुए हैं, क्योंकि ये जो है वाला कहानी है कि मुंह में राम राम बगल में छुरा, ये वो है, ये आस्तीन के सांप है। एक सांपनाथ है, एक नागनाथ है और एक अजगरनाथ है, ये तीन है। ये है ABC। A फॉर आम आदमी पार्टी, आम आदमी जनता नहीं, आम आदमी पार्टी। B फॉर भाजपा और C फॉर कांग्रेस, ये तीन है ABC। ये लोग वो है जो देश को खंडित करना चाहते हैं, ये देश का माहौल खराब करना चाहते हैं कि किसी भी कीमत पर इस देश का जो माहौल है वो एक तरफा ना रहे, भाईचारा ना रहे। ये लोग भाईचारा खत्म करना चाहते हैं। लेकिन इनका तीनों पार्टी आज बाबा साहब के नाम पर मिशन चला रही है। ये नाम के लिए मिशन चला रही हैं। ये लोग तब कहाँ थे जब देश जलता है, तब इनका संविधान कहाँ चला जाता है, तब ये लोग कहाँ चले जाते हैं उस संविधान को लेकर के जो बाबा साहब ने बनाया है। ये लोग इलेक्शन के टाइम पर या जब इन्हें अपना वजूद दिखाना होता है या जब इन्हें अपनी सरकार बनानी होती है या लोगों को बेवकूफ बनाना होता है, तब लोग ये संविधान को लेकर चलने का काम करते हैं। सिर्फ ऐसे लोगों का इलाज ये है कि मैं तो जनता से अपील करूंगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि जनता ऐसे लोगों को सबक सिखाए और उन लोगों को सरकारों से बाहर फेंकने का काम करे। ऐसे अमित शाह ने अभी बाबा साहब का अपमान करा था, उनका भी कुछ नहीं हुआ। देखिए, अमित शाह जो है इतने एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं कि वो अपनी मर्यादा और संविधान को भूल करके वो ये कहने लगे कि देखो जब देखो अम्बेडकर 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 चिल्लाते हैं। अगर इतनी बार भगवान का नाम लें तो शायद कुछ नक्शा ही बदल जाए। जो उनके वर्ड थे, मैं दोबारा ये कहना चाहता हूँ, इस देश का हर एक वो नागरिक जो संविधान से प्यार करता है, बाबा साहब से प्यार करता है, भारत देश से प्यार करता है, वो कभी अम्बेडकर साहब का नाम लेना नहीं भूलेगा। चाहे वो भगवान को मानता हो, अल्लाह को मानता हो, गुरु गोविंद सिंह को मानता हो, गुरु नानक को मानता हो, यीशु को मानता हो, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, अगर वो चाहे तो इस देश से ऐसे लोगों को खदेड़ कर बाहर कर सकते हैं और ऐसे लोगों को सबक सिखा सकते हैं जो बाबा साहब के खिलाफ जहर उगलने का काम करते हैं।